प्रबंधक जब रहना हुआ संघ शिक्षा वर्गों में, उस समय का कोई विशेष अनुभव? हाँ, उस समय भी जो है मैं बौद्धिक विभाग में मुझे लगाया जाता था और जो है सोहन सिंह जी ये सारी व्यवस्थाएं देखते थे। तो सोहन सिंह जी मेरे को बड़े बड़े प्रेम से बुलाते और कोई काम बताते कि अरे शिव इधर आना और ये काम करना है, ये करना है। मैंने कहा ठीक है। अब एक बार क्या हुआ कि भोजनालय में कोई कमी पड़ गई प्रबंधकों की। तो एक लल्लू जी थे पोस्ट ऑफिस में, तो जयपुर के, तो उन्होंने जो क्या है उनको प्रबंधक वहाँ उसका बना रखा था भोजनालय प्रमुख। तो मेरे को कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए भोजनालय में भेज दिया बौद्धिक विभाग से। अब मैं वहाँ चला गया। अब वहाँ मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मुझे ठप्पा लगाने के लिए दे दिया काम कि जब वो खाना बनता था तो रोटियां जो होती थी उनके वो कटोरी को उल्टी करके और घी में डुबो के उनको चपातियों के ठप्पा लगाते, जैसे कागजों पर मोहर लगाई जाती वैसे है। ठप्पा। तो वो चपातियों के बड़े बड़े ढेर ढेर लग जाते थे। तो उससे मेरे तो कोई गैस सी बनने लग गई, खाना खाना तो दूर। फिर लेकिन क्या था कि यहाँ जब भोजन के बाद में बौद्धिक होता था तो बौद्धिक हेगड़े जी का, बापूराव जी बोगे का, इनका, इन दोनों के बौद्धिक सुनने का मैं बड़ा कायल था। तो मैं वहाँ जाने लगा। तो उन्होंने कहा लल्लू जी ने कि देखो भाई साहब, आप यहाँ भोजनालय में सेवा दो, आप भोजनालय के लिए हो, आप वहाँ देखो जी। फिर मैंने उनसे कहा देखो मैं मूल रूप से बौद्धिक विभाग का आदमी हूँ और ये बौद्धिक विभाग के कार्यक्रमों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप किसी को भी कह दो, मैं तो जाऊंगा इनके कार्यक्रमों में। तो फिर मैं उनके कार्यक्रमों में जाता था, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी और बड़ा आनंद लेता आता था। सबसे ज्यादा प्रभावित तो मैं बापूराव जी मोगे का जो बौद्धिक होता था, 2.25 घंटे का हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, वो सारे उदाहरण देते थे, सुकर्णों का उदाहरण, और जो है ये सारे की सुकर्ण नाम कैसे बना, उसके सुहार्तों का, और ये सब बड़ा विस्तार से बताते थे। तो वो बड़ा आनंददायक रहता था। सोहन सिंह जी के आपने अनुभव की चर्चा की संघ शिक्षा वर्ग के साथ में, जब आप अजमेर में थे तो उस समय वहाँ जिला प्रचारक कौन थे, उनके साथ के भी कोई अनुभव? अजमेर में तो मैं जब था तो जिला प्रचारक अपने ये जो थे मूलचंद जी सोनी साहब थे, मूलचंद जी सोनी जिला प्रचारक थे और अपने जयंती जी थे नगर प्रचारक। तो इनके साथ के भी कोई संस्मरण कोई? तो वहाँ नहीं, वहाँ कार्यक्रम जो होते थे ऋषि उद्यान में होते थे अधिकतर कार्यक्रम। तो वहाँ ऋषि उद्यान के कार्यक्रमों में हमारी रीजनल कॉलेज के विद्यार्थियों की, स्वयंसेवकों की टोली जो थे वो प्रबंधन के कार्य में काम में लेते थे। तो हम वहाँ रहते थे। जब ये जो थे अपने जो सरसंघ चालक बने थे बाला साहब देवरस, तो वो सर कार्यवाह थे। उस समय ऋषि उद्यान में कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी हम वहाँ थे। और जब बाला साहब जी जब वो बन गए, सरसंघ चालक बने, तब बांधनवाड़ा वाले जो रघुवीर सिंह जी थे उनकी कोठी पर उनका जो था आवास था, निवास, तो वहाँ हम थे। मैं था और हमारे साथ 5-4 और कार्यकर्ता थे। उनमें एक बसंती लाल जी पोखरना भी थे, वो बाद में जाकर जैन मुनि हो गए। सत्यनारायण जी उपाध्याय थे और 1-2 और थे। हस्तीमल जी के साथ भी आपका काम करने का? तो हस्तीमल जी तो हमारे जो है, मैं प्रथम वर्ष में था तब गढ़ शिक्षक थे। तो उनसे भी काफी मिलना जुलना रहता था, खूब प्रेम रहता था। और जो है वो, लेकिन जब भी वो कहीं जाते और अजीतगढ़ का नाम आता तो वो मेरे बारे में, और राम सिंह जी हैं हमारे कार्यकर्ता, उनके बारे में, दोनों के बारे में जरूर पूछते थे। ये जो है उनका बड़ा स्नेह शुरू से ही खूब रहा। तो स्थानीय स्तर पे जो प्रचारक रहे, इनसे तो आपका मिलना जुलना खूब रहा, संपर्क रहा। अखिल भारतीय स्तर की बात करें तो जैसे दत्तोपंत जी के साथ का आपने अनुभव बताया, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ का अनुभव बताया, ऐसे संघ के अखिल भारतीय स्तर के और कोई अधिकारी या सरसंघ चालक जो रहे हों, उनसे आपका मिलना हुआ, कोई संस्मरण कोई ध्यान में आती है बात? नहीं, वो तो क्या था कि अपने जो थे एकनाथ जी रानाडे, जब मैं प्रथम वर्ष में था तो जो संघ शिक्षा वर्ग हो जाता है उसके बाद में जब सबको रवाना करते हैं, उससे पहले वो दीक्षांत समारोह होता है। उस दीक्षांत समारोह में मुझे ध्यान है आज भी, उनका एकनाथ जी का जो है वो काव्य गीत हुआ था। और वो काव्य गीत था, भारत अखंड भारत विशाल, उत्तर में है धवल हिमांचल, गंगा का जल यमुना का तल। इस तरह से बड़ा, उससे गोपाल सिंह नेपाली की लिखी हुई है कविता। तो बहुत बड़ा आनंददायक
कार्यक्रम आप था। भी जब संघ कार्य करते थे तो गीत करवाते थे कुछ? हाँ, गीत का कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता था? हम गीत जो थे कई गीत करवाते थे। उसमें तो एक तो ये जो था ये सोनेली चढ़कली रे भारत मारो देश मोती सिंह जी का लिखा हुआ है? है। मोती सिंह जी का हाँ, लिखा हुआ है। एक हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ, ये हो जाओ तैयार साथियों वाला गीत तो मैंने शिक्षाकर्मी योजना में भी जुड़ा दिया था। अच्छा। मैं शिक्षाकर्मी योजना से जुड़ा हुआ था, उन कैंप्स में जाता था, तो हमने ये गीत गाना मैंने शुरू कर दिया, तो वो प्रचलन में आ गया था।